हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न इसमें देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नाम दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में तत्व दिया है, सूची सेकंड में उसका अनुप्रयोग दिया है, यूरेनियम का समस्थानिक पहलम दिया है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अनुप्रयोग इसका। तो ध्यान से इसको देखेंगे तो यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है उसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। द्वितीय कैंसर यानी सेकेंड स्टेज पे जो कैंसर आता है उसके उपचार में किया जाता है। यानी ए का कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। फिर बी है कोबाल्ट का समस्थानिक, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग क्या किया जाता है, कैंसर के उपचार में, यानी बी वाले के लिए कौन सही होगा, एक होगा। आयोडीन होता है, इसका प्रयोग गलकंड का उपचार करने में किया जाता है। आयोडीन का उपचार किस में, आयोडीन का कहाँ पर अनुप्रयोग किया जाता है, सी आयोडीन का इसमें कौन सा आयोडीन का उपयोग, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जर्मन सिल्वर का उपयोग इसमें किया जाता है गलकंड का उपचार में। तो इस तरह से आयोडीन जो होता है वो केरोसिन में इसका उपयोग किया जाता है। तो यदि ये सही होगा तो सी वाले का कौन सही है, चौथा, और डी वाले का कौन है, दूसरा। यानी 3 1 4 2 यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, पहला का सी सही है। नेक्स्ट आते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में यौगिक दिया है, सूची सेकंड में प्रकृति दिया है, तो इसमें मिलान करना है उसी यौगिकों की उनकी प्रकृति के हिसाब से और उनमें कूट दिया है आंसर में, उसको मिलाना है। ABCD ये दिया है कूट, उसमें कोडिंग दिया है नंबर। तो इसमें सही कौन होगा, पहले मिला के इसमें चेक किया जाएगा। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका जो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, यानी इसका दूसरा सही है। तो ए वाले का कौन सही है, दूसरा सही है। फिर इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी प्रकृति क्षारक होती है, बेस होती है, यानी चौथा इसका सही है। तो दूसरे कौन होगा, चौथा। एसिटिक अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी इसमें जो तीसरा है, तीसरे के सामने आएगा क्षीण अम्ल है, यानी कौन सा सही होगा, तीसरा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी पहला इसका सही होगा। तो इस तरह से मिलाएंगे तो 2 4 3 1 कोडिंग सही रहेगा, 2 4 3 1 यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा का बी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा प्रश्न पर। सूची इसमें भी मिलान करना है, सुमेलित कीजिए, सूचियों के नाम दिए, सही उत्तर पहचानिए। इसमें सूची फर्स्ट में ईंधन दिया है, दूसरा में प्रमुख घटक दिया है। तो जो CNG होता है उसका मुख्य प्रमुख घटक क्या होता है, CNG का प्रमुख घटक इसमें होता है मीथेन और इथेन होता है। तो ए CNG का कौन सा सही होगा, तीसरा होगा सही, ए का तीसरा सही होगा। फिर इसके बाद जो LPG है, LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, यानी इसका कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। फिर कोल गैस आते हैं, तो कोल गैस में जो होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मोनोऑक्साइड होता है इसमें, यानी चौथा वाला इसमें सही होगा, यानी सी का कौन होगा, चौथा। फिर जो जल गैस है, उस जल गैस में क्या पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, यानी पहला वाला इसका सही होगा, इस तरह से। तो इस तरह से कूट मिलाएंगे तो 3 2 4 1 इसमें बनेगा, 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 किसमें बनेगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1 यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा का सी सही होगा।
नेक्स्ट आते हैं चौथे प्रश्न पर। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है। एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है। एल्युमिनियम निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक है। एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि एल्युमिनियम लोहे से महंगा होता है? तो इसमें सही ऑप्शन इसका डी रहेगा, 4 का डी। एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती हैं, इसलिए महंगा इसको कहा जाता है। तो चौथा का डी ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होता है। एल्युमिनियम की प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्युमिनियम के साथ CO2 देता है। इसमें ऐसा कथन पहचानना है कि जो सही नहीं है। इसमें पांचवा का सही ऑप्शन ये नहीं है, बी वाला सही नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। हमेशा जब भी होता है अयस्क में ऑक्साइड, सल्फाइड, तमाम तरह के कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड के रूप में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। छठवां है, यक्ष पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैसों से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। की पहचान करें, यक्ष की पहचान करना है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो ये जो यक्ष होता है विरंजक चूर्ण है। 6 का सही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो विरंजक चूर्ण को हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है और ये पानी को कीटाणु मुक्त बनाता है। और चूने, कास्टिक चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 7वां, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर क्लोराइड लेप बन जाने के कारण, चांदी पर ऑक्साइड लेप बन जाने के कारण। ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन इसका डी होगा कि चांदी पर ऑक्साइड की लेप बन जाने के कारण होता है। यह संक्षारण की क्रिया में आता है, डी ऑप्शन सही होगा। 8वां है, टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? जिंक, कैल्शियम व ऑक्सीजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन व टीन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन, जिंक, टीन व गंधक। तो जो टैल्क होता है मिश्र धातु होता है। तो इसके संगठन में कौन कौन से पाए जाते हैं तत्व इसमें पाए जाते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन सी होता है कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन इसमें टैल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 9वां क्वेश्चन पर। सूची इसमें भी सम्मिलित करना है। पहली सूची में प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ दिया है और उसमें उपस्थित तत्व दूसरा सूची में दिया है। तो जो हीरा होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? हीरा में कार्बन पाया जाता है, यानी ए का कौन सा सही होगा ऑप्शन? चौथा। संगमरमर जो होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, यानी बी का कौन सही होगा? पहला। जो रेत होता है उसमें सिलिकॉन पाया जाता है, यानी सी का कौन सही होगा? दूसरा। जो रूबी होता है उसमें क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है, यानी तीसरा। डी का कौन सा सही होगा? तीसरा होगा। यानी इसको क्रम से मिलाएंगे 4, 1, 2, 3, तो इसमें कौन है? डी ऑप्शन इसका सही होगा। 9वें का कौन होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची इसमें भी सम्मिलित करना है, उसमें कूट का प्रयोग करना है। तो पहला सूची में यौगिक दिया है और इसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, उसके बारे में सूची सेकंड में दिया है। तो इसमें मिलान करेंगे कूट की सहायता से, तो कौन सा इसमें सही होगा? जैसे जो मार्फिन होता है, मार्फिन का प्रयोग एनालिसिस के रूप में किया जाता है, यानी ए का कौन सा सही होगा? तीसरा। जो सोडियम होता है उसको कहाँ रखा जाता है?
केरोसिन तेल में रखा जाता है, सोडियम का केरोसिन तेल, यानी बी का कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। जो बोरिक अम्ल होता है उसको एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी बोरिक अम्ल का कौन सा सही होगा, पहला, यानी सी का पहला रहेगा। फिर जर्मन सिल्वर है, ये मिश्र धातु होता है, यानी दूसरा इसका सही होगा। तीसरे से कूट मिलाएंगे 3 4 1 2 रहेगा, 3 4 1 2 यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह के प्रश्न आते रहते हैं परीक्षा में। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।